आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के अंदर और अभी विगत दिनों कल ही बल्कि अगर हम बात करते हैं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था बिल को पास होने के बाद, जो कि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर करके उसको बाकायदा कानून बना दिया और उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, जिसको लेकर करके मुस्लिम इदारे जो है और मुस्लिम लीडर्स जो है और खास तौर से अगर हम बात करते हैं एआईएमआईएम की और खास तौर से हम बात करते हैं कांग्रेस की और सपा की, तो कुछ लीडर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर करके इसके खिलाफ पिटीशन दायर किया, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं सुनवाई होनी थी और ये था कि कोई फैसला इस पर आने वाला है। और लगातार 2 दिन फैसले के बाद परसों भी एक उन्होंने हियरिंग कर तकरीबन 72 पिटीशन दायर हुए थे, जिसको लेकर के हियरिंग होनी थी। उसके बाद वहां पर जज के जो पैनल था उन्होंने सॉर्ट आउट कर करके 5 पिटीशन को लिया, जिसके अंदर लगभग जो इनके मुद्दे थे वो मुद्दे आ गए और उस पर उन्होंने परसों सुनवाई की और कल जाकर करके उस पर इंटरिम आदेश पास किया। और उसमें साफ साफ उन्होंने आदेश में कहा कि अभी जो भी है जिस स्थिति में है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो, वो उसी स्थिति में होगा, उसका कहीं पर भी कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं होगी। दूसरी चीज जो सबसे अहम थी कि वो जो वक्फ बोर्ड पर जो 2 नॉमिनेशन होने वाले थे, जो 2 अधिकारियों को बैठाने की बात चल रही थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा 2 और अधिकारी थे जो को गैर मुस्लिम होने थे, उसको लेकर के बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद उस पर भी रोक लगा दी गई है। लब्बो लवाब यह है कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि कहीं न कहीं आज जो है जुडिशरी की जीत हुई। कहीं न कहीं ये कहीं पर इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, कहीं पर इसको जो है किसी तरह से जो उसको प्रभावित नहीं किया गया राजनीतिक रूप से। कहीं न कहीं यहाँ पर जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और जो पैनल था उसने कहीं न कहीं ये इंटरिम बेल देकर के मुस्लिमों को और वक्फ बोर्ड को राहत देने की बात की है। और सवालिया निशान है कि अगर ये इंटरिम जो आदेश आता है उसके बाद जो अगली आदेश आएगा, जो फाइनल आदेश होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो क्या होगी? क्या वक्फ बिल जिस तरह से फार्मर बिल वापस हुआ है उसी तरह से आने वाले समय में ये वापस होगा? अभी जो लगातार हमारी बातें हो रही हैं और सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये हो रहा है कि पिटीशन चलता रहेगा और इस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करना हो चाहे लोअर कोर्ट में। लगातार इसके विरोध में राजनेता और मुस्लिम जो नुमाइंदे हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमने बात किया कुछ मुस्लिम लोगों से, हमने बात किया कुछ राजनीतिक लोगों से, वो हम आगे आपको विजुअल में दिखाएंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा कि वक्फ बिल बोर्ड फार्मर बिल की तरह वापस होता है कि नहीं। हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से एएन दिल्ली नेशनल के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सराखों को मानती है, सराखों पे रखती है और हमको उम्मीद था समाजवादी पार्टी सड़कों से लेके और सदन तक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में भी जिस तरीके से पुरजोर विरोध किया बिल का और उसके बाद विपक्ष के लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद ये अंतरिम आदेश आया है। हम अंतरिम आदेश नहीं, हम इसको ये मानते हैं कि कोर्ट आगे ये इसको बहाल कर देगी, पूरा ये आदेश बना रहेगा। और दूसरी बात आपको ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, न संविधान में विश्वास रखती है। ये संविधान को मानने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि संविधान को हटा के और संघ विधान चलाया जाए, संविधान को हटा के संघ विधान चलाया जाए। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो जिस तरह ये कानून, आपको याद होगा कि जिस तरह इन्होंने कानून लाया था किसान बिल की बहुत सी अच्छाइयां बताने लगे, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम बिल वापस लेते हैं और बिल वापस तब दिया जब 700 किसानों की हत्या करा दी। हम तो शहीद मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 700 किसानों की हत्या करा दी। उसी तरह वक्फ बोर्ड है। आज बिहार में चुनाव होने वाला है और वहां का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को क्या जरूरत पड़ गई घूम घूम के कहने की कि मुसलमानों के हित का कानून है। अगर ये हित का कानून है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दिया? भाई, उसमें आप जिस तरह लोगों को अन्य समाज के लोगों को लेके आते हो,
तो क्यों लेके आ रहे हो? कानून ने इस पे रोक लगा दिया है, तो हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले का, और हम मानते हैं कि ये फैसला बना रहेगा आगे भी। जेपीसी के अध्यक्ष जो बोर्ड का जेपीसी बना था, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी का कहना है कि जो रिपोर्ट कोर्ट में दी गई थी, उस रिपोर्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खिलाफ जो है फैसला दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी शुरू से विरोध कर रही थी। अगर उसके जेपीसी में अगर कोई कमियां नहीं थी या उसके खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट ने अगर आदेश दिया है, अंतरिम आदेश दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या कानून, लोकतंत्र, संविधान से ऊपर है? संविधान नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगी, तो फिर क्या मानेगी? ये संघ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये बाबा साहब के संविधान की अवहेलना ये हमेशा करते रहे हैं। ये संघ विधान को मानना चाहते हैं, ये संघ विधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए ये जो फैसला है, हम इस फैसले से बहुत खुश हैं और ये मानते हैं कि आगे ये फैसला बरकरार रहेगा। रौनक श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। वक्फ बिल पर एक इंटरिम आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह से देखती है? मुस्लिम कम्युनिटी स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, क्योंकि जो ये लोग सांप्रदायिकता फैला रहे थे ध्रुवीकरण के लिए और मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए, मस्जिदों, कब्रिस्तानों पे, मदरसों पे काबिज होने के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है और अंतरिम आदेश पारित किया है कि उसको यथास्थिति बनाए रखी जाए। मेन 3 बिंदु पर उन्होंने जजमेंट अभी दिया है और कहा है कि अभी अगले आदेश तक यही स्थिति बनी रहेगी। जो सबसे बड़ा है वक्फ बाय यूजर, उसको डी नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सही फैसला है, डी नोटिफिकेशन होना भी नहीं चाहिए। और यहाँ भी वही बात है, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, बस वो मौका खोज रही है किस तरीके से इनको परेशान किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाए। और हड़पने के साथ साथ एक हिंदुओं में एक पैगाम जाए कि हम देखिए मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और उसके लिए वोटों का ध्रुवीकरण हो। अभी एक और जो 2 नॉमिनेशन होने थे जो गैर मुस्लिम होने थे, उस पर भी उन्होंने रोक लगाई है। हाँ, बिल्कुल सही फैसला है, रोक लगनी चाहिए। अगर हमारे वक्फ बोर्ड में ये हमेशा रहा कि मुस्लिम ही रहेंगे, इसी तरीके से सारे जितने संगठन हैं, जितने भी एनजीओस हैं या इनके राम मंदिर का इनका है या आपका श्राइन बोर्ड का है, वैष्णो देवी का है, जहाँ भी है, उसमें किसी गैर हिंदू को तो उन्होंने शामिल नहीं किया, तो फिर क्यों मुस्लिम संगठन में शामिल करेंगे ये? अभी इंटरिम आदेश है, तो आपको लगता है कि जो फुल आदेश आएगा परमानेंट, वो मुस्लिम्स के पक्ष में होगा? बिल्कुल, न्यायपालिका पूरा विश्वास है हमें और सारे मुस्लिम कम्युनिटी को न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। इसी नाते हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी हमारी पूरे भारत की न्यायपालिका के साथ रही है और खामोशी से खिलाफ भी फैसला आया है, तब भी हमने उसको तस्लीम किया है। आपका शुभ नाम? हिफ्जुर रहमान अजमल एडवोकेट।